दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, मित्रों, ये कथा बहुत ही उत्तम है और कथा को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की कथा है लड़कियों द्वारा साधु को पीटना। आइए कथा श्रवण करें। एक भक्त थे जिनका नाम था कुंभन दास जी, जो गोवर्धन की तलहटी में रहते थे। एक बार की बात है कि भक्त कुंभन दास जी भगवान श्रीनाथ जी के पास गए और उन्होंने जाकर देखा कि श्रीनाथ जी अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। कुंभन दास जी बोले, प्रभु क्या हुआ, मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? श्रीनाथ जी बोले, क्या बताऊं कुंभन, आज माखन खाने का मन कर रहा है। कुंभन दास जी बोले, बताओ प्रभु क्या करना चाहिए और माखन कहां से लाएं? श्रीनाथ जी बोले, देख कुंभन, एक गोपी है जो रोज मेरे दर्शन करने आती है और मुझे बोलती है कि प्रभु मुझे अपनी गोपी बना लो, सो आज उसके घर चलते हैं। कुंभन दास जी बोले, प्रभु किसी ने देख लिया तो क्या होगा? श्रीनाथ जी बोले, कौन देखेगा, आज उसके घर उसकी शादी है, सब बारात में गए हैं, घर पर सब गोपी ही गोपी हैं और हम तो चुपके से जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। कुंभन दास जी बोले, ठीक प्रभु, मैं बूढ़ा और तुम हट्टे कट्टे, कोई बात हो गई तो छोड़ के मत भाग जाना। श्रीनाथ जी बोले, ठीक है, पक्की बात, साथ साथ भागेंगे, कोई गोपी आ गई तो, नहीं तो माखन खाके चुपचाप भाग आएंगे। श्रीनाथ जी और कुंभन दास जी दोनों गोपी के घर में जाने के लिए निकले और चुपके से घर के बगल से एक छोटी सी दीवार से होकर जाने की योजना बना ली। श्रीनाथ जी बोले, कुंभन तुम लंबे हो, पहले मुझे दीवार पर चढ़ाओ। ठीक है प्रभु। कुंभन दास जी ने प्रभु को ऊपर चढ़ा दिया और प्रभु ने कुंभन दास जी को और दोनों गोपी के घर में घुसकर माखन खाने लगे। प्रभु खा रहे थे और कुंभन दास जी को भी खिला रहे थे। कुंभन दास जी की मूंछों में और मुंह पर माखन लग गया। तभी अचानक श्रीनाथ जी को एक बूढ़ी मैया एक खाट पर सोती हुई नजर आई, जिसकी आंख खुली सी लग रही थी और उसका हाथ सीधा बगल की तरफ लंबा हो रहा था। यह देख प्रभु बोले, कुंभन देख, यह बूढ़ी मैया कैसे देख रही है और लंबा हाथ करके माखन मांग रही है, थोड़ा सा माखन इसे भी दे दूं क्या? कुंभन दास जी, प्रभु ना, मरवाओगे क्या? बूढ़ी मैया जाग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। श्रीनाथ जी गए और बूढ़ी मैया के हाथ पर माखन रख दिया। माखन ठंडा ठंडा लगा कि बूढ़ी मैया जग गई और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, चोर चोर, अरे कोई आओ, घर में चोर घुस आए हैं। बुढ़िया की आवाज सुनकर घर में से जो जो स्त्री थी वो भागी चली आई और इधर श्रीनाथ जी भागे और उस दीवार को कूद कर भाग गए। उनके पीछे कुंभन दास जी भी भागे और दीवार पर चढ़ने लगे। वृद्ध होने के कारण दीवार पार नहीं कर पाए। आधे ही चढ़े थे कि एक गोपी ने पकड़कर खींच लिया और अंधेरा होने के कारण उनकी पिटाई भी कर दी। जब वे उजाला करके लाए और देखा कि कुंभन दास जी हैं, तो वो अचंभित रह गई, क्योंकि कुंभन दास जी को सब जानते थे कि यह एक सिद्ध बाबा हैं। गोपी बोली, बाबा तुम घर में रात में घुस के क्या कर रहे थे? और यह क्या माखन तेरे मुंह पे लगा है, क्या माखन खाए? बाबा तुम कह देते तो हम तुम्हारे पास ही पहुंचा देते, इतना कष्ट करने की जरूरत क्या थी? बाबा चुप थे, बोले तो क्या बोले। गोपी बोली, बाबा एक शंका है कि तुम अकेले तो नहीं आए होगे, क्योंकि इस दीवार को पार तुम अकेले नहीं कर सकते। कुंभन दास जी बोले, अरे गोपी क्या बताऊं कि रघुनाथ जी के मन में तेरे घर का माखन खाने की पता नहीं क्या आ गई। यह प्रतिदिन कहे, प्रभु मोए गोपी बना लो, सो आज गोपी बनाने के लिए आ गए।
आप तो भाग गए, मुझे पिटवा दिया। गोपी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो मेरे भाग जाग गए। मित्रों, यह सख्य भाव की लीला है। भक्त बड़े विचित्र और उनके प्रभु उनसे भी विचित्र होते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।